हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। बहुत समय से आपने मुझसे पूछा था कि सर सीडीपीओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, सीडीपीओ की जॉब कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। तो उसी के बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। मात्र 15 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, जो सीडीपीओ की जो भर्ती होती है, सीडीपीओ की भर्ती यूपीपीएससी की परीक्षा के थ्रू होती है। यानी वर्तमान समय में जो अभी विज्ञापन आया हुआ है, उस विज्ञापन में सीडीपीओ के पद आए हुए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीडीपीओ के पद के बारे में लोगों को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और यदि आपको मुझसे बात करना होगा या हमसे कोई जानकारी चाहिए होगी, तो ये नंबर जो है 9918 57 96 46 पर आप बात कर सकते हैं। अमूमन इस फ़ोन को जो है सिद्धार्थ रिसीव करते हैं। यदि मुझसे बात करना होगा तो सिद्धार्थ से कहिएगा, मुझसे बात करा देंगे। तो चलिए आते हैं किस पर, सीडीपीओ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। एक संस्था है, उसका नाम आप जो जानते होंगे, उसको बोलते हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस उसको बोलते हैं समेकित बाल विकास ठीक पुष्टाहार अधिक परियोजना बोलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में भारत सरकार ने की थी। तो आप ये समझिएगा कि जिले के अंदर जो अधिकारी होता है सीडीपीओ, हालांकि यह अधिकारी ब्लॉक लेवल पे होता है, सीडीपीओ, फिर सीनियर सीडीपीओ और उसके बाद डीपीओ। इनका जो वेतन मिलता है, इनके वेतन का यकीन मानिए कि 90% जो भाग है वो भारत सरकार के ऊपर भारित होता है। पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनको किसको देती है, तो सरकार को देती है, सरकार आपको देती है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात जान लीजिएगा कि सीडीपीओ जो होता है एक ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है। क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है। यानी हर ब्लॉक में एक सीडीपीओ होता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर बोला जाता है। और ये क्या होता है, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का एक प्रशासनिक पद होता है। जैसे होता है, जैसे जैसे आप जानते होंगे कि जैसे बीईओ होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, वैसे ही सीडीपीओ होता है, वैसे ही एसएचओ होता है। ठीक है, सीडीपीओ का जो वेतनमान होता है, ग्रेड पे होता है, ये लेवल 6 का अधिकारी होता है। लेवल 6 का, लेवल 6 बोले तो यानी 4200 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। यानी पे मैट्रिक्स 6 में ये लेवल में आता है। हालांकि बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही है कि इसका ग्रेड पे कम से कम 4800 किया जाए। ये मांग अभी भी जो है शासन के पास लंबित है। तो देखना कि शासन इसको कब करता है, कब नहीं करता है। सीडीपीओ का जो मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम समझिए होता है कि अपने ब्लॉक लेवल पे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनका संचालित करना, और सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करने वाला अधिकारी जो होता है वो सीडीपीओ होता है। यानी सीडीपीओ समझ लीजिएगा कि एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकार का जितने भी जन कल्याणकारी काम हैं, किससे संबंधित, महिलाओं संबंधित और बच्चों संबंधित, वह कार्य की जो है परियोजना ये व्यक्ति ही देखता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए होता क्या है कि ये व्यक्ति जो है, मतलब सीडीपीओ जो है, ये मुख्य रूप से जान लीजिएगा कि सरकार और गांव यानी जिले और सरकार के बीच जो है ये काम करने का करता है। यानी अब समझिए कि आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, पोषण जो योजनाएं होती हैं जो चलाई जाती हैं अपने क्षेत्र में, यही चला रहा होता है। महिला और बाल विकास जो कार्यक्रम होता है उसको चलाने में ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हो जाता है। सीडीपीओ का पद जान लीजिएगा। देखिए होता क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये समझ लीजिएगा कि इसका ये एक फील्ड वर्क की जॉब है। ठीक, यानी आपको ऑफिस मिलता है ब्लॉक पे, लेकिन आपका मुख्य रूप से काम जो है वो फील्ड में जाता है। क्योंकि फील्ड में क्या होता है कि देखिए आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, फिर जो पीएचसी होती है, जो सीएचसी होती है, तो ये वहाँ पे जाके भी काम करता है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिएगा कि ये एक फील्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की जॉब होती है। यानी आपको ऑफिस और दोनों को देखना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बता दो क्यों है। देखिए ये पद क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समझ लीजिएगा कि सीडीपीओ जो एक पद है कि समझिए हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी जो गांव, समझिए इन सभी के साथ मिलकर ये काम कर रहा होता है। मतलब ये एक ही ऐसा व्यक्ति है जो 4 डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। पहला तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तीसरा कौन सा है, तो जो पंचायत डिपार्टमेंट है वो, और उसके बाद ग्राम प्रधान। ठीक है, उनके साथ भी मिलकर ये विकास की योजनाओं में सहायता करता है और सरकार की योजनाओं को क्या करता है, जमीन पर लाने का काम करता है। मैं जानता हूं कि आप जानना क्या चाहते हैं, मैं उस पद को सबसे पहले बता दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। तो देखिए
सीडीपीओ का जो पेमेंट कमीशन होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो देखिए सीडीपीओ जो होता है 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इस पद पर जाने पे आपको अधिकारी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि होता है क्या, क्योंकि आपके पास मॉनिटरिंग का अधिकार होता है। जब किसी भी व्यक्ति के पास जब किसी को चेक करने का अधिकार होता है, मॉनिटरिंग का अधिकार होता है, तो अधिकारी वाली फीलिंग आती है। लेकिन असली फीलिंग कब आती है, जब इसका पहला प्रमोशन हो जाता है। 4200 ग्रेड पे का जॉब है, तो यानी आप मान के चलिए कि आपको वेतन जो है लगभग 60,000 के आसपास मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यकीन मानिएगा यही सैलरी आपको लगभग 80 के आसपास दिखाई देगी। ठीक है, एक अच्छा पद है और एक बढ़िया जीवन जीने के लिए 80 से 90,000 के बीच की जो तनख्वाह होती है शानदार पद होती है। अब देखिए आता है कि ये जो पद सीडीपीओ है ये किसके लिए सबसे अच्छा है। यकीन मानिए यदि आप समझ लीजिएगा, होता क्या कि सीडीपीओ की जो पोस्टिंग होती है बहुत लंबी पोस्टिंग होती है, यानी आप जिस जिले के रहने वाले हैं आपके बगल के जिले में पोस्टिंग आपको दे दी जाती है। कुछ लोगों को जानिएगा विशेष कार्य पे क्या होता है अपने जिले में भी पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन आपको अपना ब्लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी योग्यता पे भी आते हैं, क्योंकि आपको योग्यता को लेकर बहुत लोग को डाउट है। दूसरी बात क्या समझ लीजिएगा कि ये पद समझिए कि महिलाओं के लिए बहुत शानदार पद होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं होती इसमें। ठीक है, आप जो हैं डीपीओ के अंडर में काम कर रहे होते हैं, यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी जो होता है आपका हायर अथॉरिटी होता है, उसके ऊपर डीएम साहब होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी योग्यता क्या होती है। तो देखिए इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी पहली योग्यता यह है कि आपकी उम्र सीमा 21 साल से अधिक हो गई हो और 40 साल से अधिक ना हो। किसकी, तो यूआर कैटेगरी की। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी को उम्र सीमा में छूट मिलती है, वो मिलती है। दूसरा क्या है कि आप भारत के नागरिक हों, आप भारत के नागरिक हों, यानी आप मतलब किसी भी राज्य के रहने वाले हों, आप इस फॉर्म को भर के इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसकी चयन प्रक्रिया ठीक वही है जो पेपर यूपी पीसीएस का पेपर होता है। यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है, यानी यूपी पीसीएस का आपको फॉर्म भरना होगा जो इस समय आया हुआ है 2026 का। उसी फॉर्म को भर के आपका पेपर पहला होगा पीटी का पेपर, दूसरा आपका मेंस का पेपर होगा और तीसरा आपका इंटरव्यू का पेपर होगा, इंटरव्यू होगा। यानी इन दोनों को मिला के मेरिट तैयार होती है और यदि आपके उतने नंबर आएंगे तो आपको ये पद दे दिया जाता है। 2020 की जब भर्ती हुई थी तो उस समय सीडीपीओ के लगभग 105 पद थे, 105 पद थे। अभी तक जान लीजिएगा मेरी जानकारी में आयोग के पास 75 पद प्राप्त हो चुके हैं और ये पद शायद 110 के आसपास रहेंगे। ठीक है, 110 के आसपास ये पद रहेंगे। अब एक कन्फ्यूजन आपके मन में कि कौन इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, तो देखिए इसकी जो शैक्षिक योग्यता है उसी को लेके कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो शैक्षिक योग्यता को समझ लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पर एक बार विवाद हो चुका है तो अब आयोग इस पर कोई विवाद नहीं चाहता। तो शैक्षिक योग्यता में समझिएगा कि सबसे पहले तो क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी आप अंडर ग्रेजुएट हों। किस विषय के साथ, या तो आपने होम साइंस के साथ पढ़ा हो, होम साइंस के साथ पढ़ा हो, या आपने सोशियोलॉजी से बीए किया हो, आपने किया हो, या फिर आपने सोशल वर्क से बीए किया हो, सोशल वर्क से बीए किया हो। सोशल वर्क से बीए का मतलब क्या होता है, बीए इन सोशल वर्क, या फिर आपने बीएसडब्ल्यू किया हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपने बीए किया हो गृह विज्ञान में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने बीए किया हो सोशियोलॉजी में, आप कर सकते हैं। अब लोगों में रहता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जो गृह विज्ञान था वो केवल 2 साल तक और हमारा जो सोशियोलॉजी था वो 2 साल था, यानी तीसरे वर्ष में हमारा ये विषय नहीं था, तो क्या हम इस पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए 2020 में जो है कुछ लोगों को इस बाहर किया गया था, ठीक, क्योंकि उनके केवल 2 विषय में थे। लेकिन 2021 में जब पद आए थे तो जिनके पास 2 साल थे उनको भी रखा गया था। ठीक, इस पर जान लीजिएगा कि इस पर क्या है कि इस पर आयोग मौन है, कि आयोग ने बताया नहीं है कि आपका केवल 2 वर्ष में होना चाहिए कि केवल 3 वर्ष में होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपके पास 2 वर्ष में भी है और 3 वर्ष में भी है तो भी जान लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि आप बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ बनना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए हमारे 2 बैचेस चलते हैं। एक हमारा अस्त्र बैच चलता है जो स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए है। आप यूपी पीसीएस में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अस्त्र यूपी पीसीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल प्री का बैच है, इसमें केवल प्री की बात होती है, प्री की पढ़ाई है, प्री का मैटर है, प्री की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है।
दूसरा हमारा एक कंप्लीट बैच है जिसका नाम है समर्पण बैच। ये प्री और मेंस दोनों को लेकर है, ये प्री और मेंस दोनों को लेकर है। हालांकि समर्पण हमारा मुख्य परीक्षा का बैच है, लेकिन कोई मुख्य परीक्षा का जब बैच ज्वाइन करता है तो अस्त्र बैच उसके लिए फ्री हो जाता है। तो यदि आपको तैयारी करनी होगी तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ इसका प्रमोशन कहाँ तक होता है। ठीक है, आपको घर मिलता है, हाँ देखिए अब इसका प्रमोशन, गाड़ी वाड़ी इसमें नहीं मिलती है, सुन लीजिए साहब, आपको बढ़िया घर मिल जाता है। तो देखिए आप जो है सबसे पहले आप क्या बनेंगे, तो आपको बनाए देंगे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर CDPO। इसकी ग्रेड पे कितनी होती है, 4200। लगभग 5 साल 6 साल की नौकरी जब पूरी कर लेते हैं तो आपको बनाया जाएगा सीनियर CDPO, या इसको बोलते हैं एडिशनल CDPO। इसकी ग्रेड पे होती है 4800। यानी कब, तो यानी आप अपनी कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो अगला पद प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी। ठीक, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी की एक तो भर्ती डायरेक्ट होती है और एक भर्ती कैसे होती है, प्रमोशन से होती है। तो इस समय DPO भी पद आए हुए हैं और DPO के भी ठीक ठाक पद हैं। यदि आप उस पद को, यानी ये समझ लीजिएगा कि अगर आप परीक्षा भी देंगे तो आपके पास अवसर है कि आप CDPO भी बन सकते हैं और DPO भी बन सकते हैं। बाकी DPO पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये 5400 ग्रेड पे का अधिकारी होता है। अब समझ लीजिएगा कि एक जिले के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो रहे होते हैं विकास के, ठीक ठीक, विकास में कौन, तो जिसका केंद्र मानव होता है, जिसका केंद्र मानव होता है। देखिए विकास की कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सड़क है तो सड़क सबके लिए है, लेकिन अगर बाल विकास है, ये चीज़ें है तो वो DPO करता है। तो अब उसके बाद समझिएगा अगला प्रमोशन जो होता है वो 6600 होता है। अमूमन देखिए होता है क्या, CDPO अगर ज्वाइन कर जाता है 25 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। कहाँ तक, तो डिप्टी डायरेक्टर पहुँच सकता है अगर 25 की उम्र में कर लिया तो। और यदि आप DPO पे अगर ज्वाइन करते हैं तो समझिए कि आप आराम से ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डिप्टी डायरेक्टर ये होती है, फिर ये 7600 ग्रेड पे होती है और ये हमारा 8700 ग्रेड पे की जॉब होती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी आपके लिए। CDPO के लिए हमारे एक फॉलोवर हैं, वो कई बार करें कि सर CDPO पे आप वीडियो बनाना चाहते नहीं हैं, तो CDPO के बारे में ये सब बातें थी। अगर आपको तैयारी करना होगा तो हमारे संस्था में ये कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। हम आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको जुड़ना होगा तो आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।